हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर और आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। सो जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1, 2, 3, 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। सो ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे, कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। सो जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। सो वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि 1 मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। सो वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं अब हम कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है, और इसमें हम 3 तरह की एनर्जीज़ देखेंगे, रीसेंट, पास्ट, कमिंग, फ्यूचर, और दरमियान में ये जो टाइम ड्यूरेशन है 15 डेज़ का, इसकी करंट एनर्जीज़ देखते हैं कि कैसे रीडिंग जो है वो ओपन हो रही है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ आपके लिए मौजूद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड का कार्ड है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हों लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप मुल्क से बाहर थे लेकिन कुछ सर्टन रीज़न्स की वजह से आपको वापस आना पड़ा, और आपने थोड़ा टाइम यहाँ अपने जो होमलैंड है या होम टाउन है वहाँ पे गुजारने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आपको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका, और कुछ ना कुछ सर्टन डिलेज़ हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी जा रही थी लेकिन उसके बाद कुछ सूरत हाल इस तरह से डेवलप हुई है जिसके बाद अब आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक डिले नज़र आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये डिले का मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है वो हल नहीं होगी। रिलेशनशिप है या करियर है या बाहर जाना है या कोई किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट करानी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये नहीं है कि ये काम नहीं हो सकेगा। हाँ, जो आपकी तवक्को है उससे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, सो अपना पेशेंस जो है वो बना के रखिएगा। कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि इस किस्म का है जो कि आपके सामने मौजूद है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो सकते हैं। सो स्टार, 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ये हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हों, या ये बात मुमकिन है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप का आप हिस्सा हैं जो कि आपको जिसके ऊपर बड़ी उम्मीद है, जो कि आपको बड़ा ही ज़्यादा ब्राइट और फ्यूचरिस्टिक अंदाज़ में एक रोशन रास्ता नज़र आ रहा है, और आपको लगता है कि अब अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो सब मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ नुकसान का अंदेशा है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं जो कि यहाँ पे हों, और ये कन्फ्यूजन्स जो हैं ये बिल्कुल मुमकिन है कि जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द रीडिंग कहा है कि 2 एक्लिप्सेस हमने देख लिए हैं, साथ ही साथ मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है ये 10-11 तारीख से मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी स्टार्ट हुई है, और फिर एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते ये कंबस्शन पे भी चला जाएगा। सो चांसेस आर देयर कि एक छोटी ड्यूरेशन के अंदर, एक थोड़े टाइम पीरियड के अंदर कोई ना कोई नाराज़गी, खफगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और जो कि यहाँ पे आप जो कि उस टाइम पे आपको ऐसे शो हो कि जैसे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, उस तरह की सूरत हाल जो है वो फॉर द टाइम बिंग बन सकती है। लेकिन साथ ही यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पहली बात तो ये कि वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकता है, और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसने लाजमी आना होता है, चाहे लेट आना होता है लेकिन लाजमी आना होता है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन को अप्रोच करने में, इस रिलेशनशिप को अप्रोच करने में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिसरप्ट भी हो रहा है, डिले जो है वो किसी और रीज़न की वजह से है। वो काम के हवाले से रीज़न हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से रीज़न हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की रीज़न हो सकती है, बैंक का कोई मसला हो सकता है। सो उस डिले की वजह से आपकी स्पीड भी रुकी हुई है और आप भी आगे मूव नहीं कर पा रहे। हो सकता है इस पर्सन से प्रॉपरली आप इनको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे कि आप इससे किस किस्म का रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। सो ये सूरत हाल है जो कि एंड ऑफ द मंथ तक रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, उसके बाद मेरे पास चैरियट है आपके लिए, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बात नज़र आ रही है बड़े वाज़े अंदाज में कि ये रिलेशनशिप बनने के और बने रहने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं,
और आपको कुछ अरसे के बाद ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड जो है ये हो सकता है कि 15 जुलाई के आसपास, यानी जुलाई का महीने का टाइम पीरियड हो, जिसमें आप इस बारे में कम से कम अगले 2 महीने जो हैं एंड ऑफ द मई के मतलब के बाद जून और जुलाई 2 महीने एक ऐसे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ डिलेज़ होंगे या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन असल प्रोग्रेस जो है वो मिड जुलाई के बाद जो है वो होती हुई नज़र आ रही है और आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट भी कर सकेंगे। अच्छा, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कहीं दूसरे मुल्क में रहते हैं, अब्रॉड रह रहे हैं और आपको वापस आना है और कुछ सर्टन रीजंस की वजह से आप वापस नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को रिलेशनशिप में लूज़ कर देंगे, तो आपको कोई ना कोई ट्रैवल जो है वो भी पॉसिबल नज़र आ रहा है, जो कि जैसे कि मैंने कहा 15 जुलाई के आसपास हो सकता है। तो वो सारे मामलात या वो सारी चीज़ें या वो सब जो कि कन्फ्यूजन्स थी आपस में, वो भी एंड ऑफ द डे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 7 के मेरे पास 2 कार्ड्स हैं और एक स्पिरिट और साथ में फिर जजमेंट का कार्ड भी मौजूद है और स्टार का कार्ड भी मौजूद है। सो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये एक अच्छा मजबूत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि सोल्स का कनेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये जो ख़ास तौर पे एक्वेरियस मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो ये हो सकता है कि आपके वापस आने के ऊपर बज़ाहिर जो आपको यहाँ पे इन 15 दिनों में ये महसूस होगा कि रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा या ख़त्म हो गया है, तो जब आप वापस आएंगे जुलाई के एंड पे, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि ये शख्स भी आपसे वापस राब्ते में आ जाए। ये थी सूरत हाल जो कि रिलेशनशिप के हवाले से थी। करियर के हवाले से पहली जो लाइन है उसमें तो मैं यही बात कहूँगी कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। अगेन ये हो सकता है कि आपको या तो मुल्क से बाहर जाना है या वापस मुल्क में आना है और उसके अंदर जो है वो डिलेज़ हैं और कोई ना कोई रीज़न। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न जो है वो सरासर पैसों के हवाले से हो सकती है। आपको पेमेंट होनी है, वो नहीं हो रही है, उस पेमेंट के होने की वजह से आपको बाहर जाना था, आप नहीं जा पा रहे, या वो पेमेंट होनी है तो आपको वापस आना है और आप नहीं आ पा रहे। कुछ ना कुछ पैसों की मामला जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन 15 दिनों के अंदर स्टार, 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो ये ख़्याल आपका इनिशियली तो आपका ये ख़्याल था कि आप एक बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जो तरीक़ाकार है आपका काम करने का, अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो जिन लोगों के साथ आप राब्ते में हैं वो आपका रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे ये 4th वीक ऑफ मई हो सकता है जहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि आपके पैसे ज़रूरत से ज़्यादा लग गए हैं या डिलेज़ इस किस्म के आ गए हैं जिसकी वजह से आगे जो आपने प्लान किया हुआ था वो चीज़ें सब डिस्टर्ब हो गई हैं और एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप डिटर्मिन्ड हैं जाने के लिए भी, और अगर आपने मुल्क में वापस आना है तो भी आप डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। ये नहीं है कि नुकसान ने आपका माइंड जो है वो चेंज कर दिया है। उसके बाद जजमेंट, चैरियट और 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे अगेन सेम वही बात मैं कहूँगी क्योंकि ये मेजर आर्काना है। तो वापस आना या ये जर्नी करना या ये ट्रैवलिंग करना, ये बहरहाल आपके लिए लिखा गया है और आप ये करेंगे। जो करना आप चाह रहे हैं, जो चीज़ आपने सोची हुई है, आप वो करेंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा इंतज़ार, जैसे कि रीडिंग के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो भी आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे डिफ़िकल्टी है, हर्डल है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगले 2 महीने इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और जुलाई मिड के बाद जाके सूरत हाल इस किस्म की बन सकती है जो कि आपको मौका दे कि आप उस जगह पे जा सकें जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं, या वो काम कर सकें जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो ट्रैवल कर सकें जो भी आप करना चाह रहे हैं, गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए मुमकिन होगा, कम्युनिकेशन किसी के साथ करना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए मुमकिन होगा। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।